अमरीकी इजाफी टैरिफ्स नाफिज होने की 1 अगस्त की डेडलाइन से पहले सदर ट्रंप मुख्तलिफ ममालिक से तिजारती मुज़ाकरात और मुआहदों से मुतालिक अहम ऐलानात कर रहे हैं, जो कुछ ममालिक के लिए धचका और कुछ ममालिक के लिए रिलीफ साबित हो रहे हैं। कल भारत पर 25% भारी टैरिफ्स और भारत की रूस से तवानाई और हथियारों की खरीदारी पर जुर्माना आयद करने के ऐलान के कुछ देर बाद अमरीकी सदर ट्रंप ने पाकिस्तान के साथ तिजारती मुआहदा होने का ऐलान कर दिया, जिसके बाद पाकिस्तान ने बैरून मुल्क कंपनियों से ऑनलाइन अशिया की खरीदारी और सर्विसेज पर आयद डिजिटल प्रेजेंस प्रोसीड्स टैक्स वापस ले लिया है। दूसरी तरफ भारत में मोदी हुकूमत के लिए सदर ट्रंप के ऐलानात सरप्राइज साबित हो रहे हैं। कल भारत पर 25% टैरिफ और जुर्माना आयद करने के ऐलान के बाद एक और सोशल मीडिया पोस्ट में ट्रंप ने भारतीय मईशत को डेड इकोनॉमी यानी मुर्दा मईशत करार दे दिया, जिस पर भारत में हंगामा खड़ा हो गया है और मोदी हुकूमत पर दबाव में शदीद इजाफा हो गया है। इसी तरह एक और बड़ी पेशरफ्त में ट्रंप इंतजामिया ने ईरान से तेल की तिजारत में मुलव्विस मुतअद्दिद कंपनियों पर पाबंदी आयद कर दी है, तो उसमें भी भारत में कायम 6 कंपनियां शामिल हैं। इसके अलावा एक बड़ी खबर सामने आई है कि भारतीय रिफाइनरीज ने रूसी खाम तेल की खरीदारी बंद कर दी है। इन सारी तफसीलात में जाने से पहले पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान होने वाली ट्रेड डील की बात करेंगे, जिसका ऐलान खुद सदर ट्रंप कल भारत पर 25% टैरिफ्स और जुर्माना आयद करने के बाद सदर ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर पोस्ट करते हुए लिखा कि हमने अभी पाकिस्तान के साथ एक मुआहदा मुकम्मल कर लिया है, जिसके तहत पाकिस्तान और अमेरिका पाकिस्तान के वसी तेल के ज़खायर पर मिलकर काम करेंगे। हम इस वक्त उस तेल कंपनी के इंतखाब के अमल में हैं जो इस शराकत दारी की क़यादत करेगी। क्या पता शायद एक दिन पाकिस्तान भारत को तेल फरोख्त कर रहा हो। पाकिस्तान के साथ तिजारती मुआहदा होने के सदर ट्रंप के इस ऐलान पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने रद्दअमल देते हुए इस पर पोस्ट किया कि मैं सदर ट्रंप को पाक अमेरिका तारीखी तिजारती मुआहदे की तकमील में कायदाना किरदार अदा करने पर दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जो गुज़िश्ता रात वाशिंगटन में हमारे दोनों फरीकों के दरमियान कामयाबी से तय पा गया। ये संग मील मुआहदा हमारे बढ़ते हुए बाहिमी ताउन को मजीद फ़रोग़ देगा, ताकि आने वाले दिनों में हमारी देरपा शराकत दारी की सरहदों को वुसअत दी जा सके। पाक अमेरिका ट्रेड डील मुकम्मल होने पर वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने तिजारती मुज़ाकरात की तफसीलात बताई और कहा कि सदर ट्रंप का पैगाम है कि ये ताउन आगे जाकर अमेरिका और पाकिस्तान दोनों के लिए विन विन होगा। ये ताउन मिनरल्स एंड माइनिंग, IT और दीगर शोबों तक वसी होगा। From our perspective, it was always going beyond the immediate trade imperative. और इसका सारा जो मकसद भी ये था और है कि trade and investment have to go hand in hand. और इसमें जो larger economic partnership, bilateral partnership, strategic partnership, I think वो बहुत उभर के सामने आई है। जो भी प्रेसिडेंट ट्रंप का भी जो मैसेज है कि ये आगे चल के it's going to be inshallah a real win-win situation for Pakistan and United States. और इसमें जो इन्वेस्टमेंट की उन्होंने बात की है, उन्होंने एक सेक्टर की बात की है, but there are number of sectors. एनर्जी से हम शुरू करेंगे और फिर मिनरल्स एंड माइनिंग है, सारा IT and the digital infrastructure and the new economy that we are talking about. इसी तरह वज़ारत ख़जाना ने अपने एलामिया में कहा कि ये मुआहदा मुआशी ताउन के एक नए दौर का आगाज़ है, खुसूसन तवानाई, माइंस एंड मिनरल्स, IT, क्रिप्टो करेंसी और दीगर शोबों में। मुआहदे से अमेरिका में पाकिस्तानी मसनूआत पर लगने वाले टैरिफ में कमी आएगी। इसके अलावा अमेरिका पाकिस्तान की सबसे बड़ी एक्सपोर्ट मार्केट है और जब अमेरिकी सदर ट्रंप ने रवां साल ओहदा संभालने के बाद दुनिया के दीगर ममालिक की तरह पाकिस्तान पर भी 29% इजाफी टैरिफ आयद किए, तो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स मुतासर होने का खदशा जाहिर किया जा रहा था और पाकिस्तान ने फौरी तौर पर अमेरिका से मुज़ाकरात शुरू करने का ऐलान कर दिया था। ताहम कल जब अमेरिकी सदर ट्रंप ने पाकिस्तान से तिजारती मुआहदा होने का ऐलान करते हुए पाकिस्तान के तेल के ज़खायर में दिलचस्पी जाहिर की और उस पर मिलकर काम करने का ऐलान किया, तो इस ऐलान ने सबको हैरत में डाल दिया और ये सवाल उठ रहा है कि सदर ट्रंप पाकिस्तान में कौन से वसी तेल के ज़खायर की बात कर रहे हैं जो अभी दरियाफ्त होने हैं और जिन पर काम होना है, क्योंकि हालिया सालों में पाकिस्तान में तेल और गैस की पैदावार में इजाफे के बजाय कमी आई है। बैनुल-अक़वामी कंपनियां भी माजी करीब में पाकिस्तान से जा चुकी हैं। इस हवाले से भी माहिर मईशत से पूछेंगे कि ट्रंप के इस दावे के नतीजे में क्या हकीकी तौर पर भी कोई तब्दीली आएगी, सरमायाकारी आएगी, या फिर ट्रंप इस मामले का जिक्र भी भारत पर दबाव डालने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि जहां सदर ट्रंप दूसरी मुद्दत के लिए ओहदा सदारत संभालने के बाद से गैर मुतवक्के तौर पर पाकिस्तान के करीब आ रहे हैं, तो वहीं तवक्कात के बरक्स उनका दूसरा दौर भारत में मोदी हुकूमत के लिए सरप्राइज साबित हो रहा है। ट्रंप भारत से मुतालिक मुसलसल सख्त रवैया इख्तियार कर रहे हैं। कल उन्होंने भारत पर 25% टैरिफ और भारत की रूस से तेल और हथियारों की खरीदारी पर जुर्माना आयद कर दिया, तो इसके बाद मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि हम इस वक्त मुज़ाकरात कर रहे हैं। ब्रिक्स बुनियादी तौर पर एंटी अमेरिका ममालिक का एक ग्रुप है और आप यकीन माने कि भारत भी इस ग्रुप का रुकन है। ये डॉलर पर हमला है और हम किसी को भी डॉलर पर हमला नहीं करने देंगे।
negotiating right now, and it's also BRICS. You know, they have BRICS, which is basically a group of countries that are anti the United States, and India is a member of that, if you can believe it. It's an attack on the dollar, and we're not going to let anybody attack the dollar. So it's partially BRICS, and it's partially this trade situation. It's the deficit. We had a tremendous deficit. So, as you know, Prime Minister Modi is a friend of mine, but they don't do very much business in terms of business with us. They sell a lot to us, but we don't buy from them. You know why? Because the tariff is so high. They have one of the highest tariffs in the world. Now they're willing to cut it very substantially, but we'll see what happens. We're talking to India now. We'll see what happens. It doesn't matter too much whether we have a deal or whether we charge them a certain tariff, but you'll know at the end of this week. जबकि अमेरिका के ट्रेजरी सेक्रेटरी ने कहा कि इंडिया ने अमेरिका से तिजारती मुज़ाकरात जल्दी शुरू कर दिए थे, मगर सुस्त रफ्तारी की वजह से सदर ट्रंप और ट्रेड टीम फ्रस्ट्रेट हो गई और इंडिया पाबंदियों के बावजूद रूस का खाम तेल खरीदता है और फिर उसे रिफाइन करके बेचता है। भारत का रवैया एक अच्छे ग्लोबल एक्टर वाला नहीं है। What was the president's intent yesterday with some of those comments about India? And do you expect something to happen before the deadline? Well, I don't know what's going to happen. You know, it'll be up to India. India came to the table early. They've been slow rolling things. So I think that the president, the whole trade team's a bit frustrated with them. And also, you know, India's been a large buyer of sanctioned Russian oil that they then resell as refined products. So, you know, they have not been a great global actor. इसी तरह सदर ट्रंप ने एक पोस्ट में भारतीय इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी करार देते हुए लिखा कि मुझे कोई परवाह नहीं है कि भारत रूस के साथ क्या करता है। अगर वो चाहें तो अपनी डेड इकोनॉमीज को साथ लेकर डूब जाएं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने भारत के साथ बहुत कम कारोबार किया है क्योंकि उनके टैरिफ्स बहुत ज़्यादा हैं और दुनिया में सबसे ज़्यादा टैरिफ्स में शुमार होते हैं। और इसी दौरान भारतीय कंपनियों ने रूस से तेल की खरीदारी रोक दी है, जबकि अब ये खबर सामने आई है कि भारत की सरकारी ऑयल रिफाइनरीज ने गुज़िश्ता हफ्ते से ही रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया था। रॉयटर्स की खबर के मुताबिक भारतीय इंडस्ट्री से वाबस्ता ज़राए ने बताया है कि भारत की सरकारी ऑयल रिफाइनरीज ने गुज़िश्ता हफ्ते से रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया है क्योंकि इस माह रूसी तेल पर रियायतें कम हो गई हैं और अमेरिकी सदर ट्रंप ने रूस से तेल खरीदने पर वार्निंग जारी कर दी है। भारत, जो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑयल इंपोर्टर है, रूसी खाम तेल का सबसे बड़ा खरीदार भी रहा है। खबर के मुताबिक इस मामले से वाकिफ चार ज़राए ने बताया है कि भारत की सरकारी रिफाइनरीज इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन और मैंगलोर रिफाइनरी पेट्रोकेमिकल लिमिटेड ने गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान रूसी खाम तेल की खरीदारी के लिए कोई दरख्वास्त नहीं दी है। ज़राए के मुताबिक ये चारों सरकारी रिफाइनरीज आमतौर पर रूसी तेल डिलीवर्ड बेसिस पर खरीदती रही हैं, लेकिन अब उन्होंने मुतबादिल फराहमी के लिए स्पॉट मार्केट्स, खासतौर पर मशरिक़ी वस्ता की ऑयल मार्केट्स का रुख कर लिया है। रिपोर्ट के मुताबिक रिलायंस इंडस्ट्रीज़ और नायारा एनर्जी जैसी निजी शोबे की रिफाइनरीज भारत में रूसी तेल की सबसे बड़ी खरीदार हैं, लेकिन सरकारी रिफाइनरीज के पास भारत की मजमूई रिफाइनिंग सलाहियत का 60% से ज़्यादा कंट्रोल है। ट्रंप के हालिया ऐलानात के बाद भारत में मोदी हुकूमत पर दबाव में मजीद शिद्दत आ गई है। ऑपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने कहा कि सदर ट्रंप दुरुस्त कह रहे हैं। वजीर आजम मोदी और उनके वजीर खजाना के अलावा सब जानते हैं कि भारतीय इकोनॉमी एक डेड इकोनॉमी है। मोदी ने अडानी की मदद करने के लिए भारतीय मईशत को ख़त्म कर दिया है। Trump is saying Indian economy is a dead economy. Yes, he's right. I mean, everybody knows this, except the Prime Minister and the Finance Minister. Everybody knows that the Indian economy is a dead economy. I'm glad that President Trump has stated a fact. What more do you, why are you asking this question? But 25% tariff लगाया plus penalty भी लगा दी। This is a dead economy. Are you people not aware of this? आपको ये मालूम नहीं है कि इंडियन इकोनॉमी डेड इकोनॉमी है? कोई कंफ्यूजन है आप में? पूरी दुनिया जानती है कि इंडियन इकोनॉमी इज अ डेड इकोनॉमी और बीजेपी ने इकोनॉमी को खत्म कर दिया है। क्यों खत्म किया है? अदानी जी की मदद करने के लिए खत्म किया है। तो आप लोग हैरान क्यों लग रहे हो? द गवर्नमेंट हैज डिस्ट्रॉयड आवर इकोनॉमिक पॉलिसी, हैज डिस्ट्रॉयड आवर डिफेंस पॉलिसी, हैज डिस्ट्रॉयड आवर फॉरेन पॉलिसी। ओके, प्राइम मिनिस्टर एक ही व्यक्ति के लिए काम करते हैं, अदानी। सारे के सारे स्मॉल बिजनेसेस उड़ा दिए। आप देख लीजिए, ये डील होगी, ट्रंप डिफाइन करेगा ये डील कैसे होगी और मोदी वही करेगा जो ट्रंप कहेगा। इसी तरह राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि भारतीय मईशत डेड हो चुकी है, मोदी ने इसे कत्ल कर दिया है और उसकी वजूहात हैं अडानी मोदी पार्टनरशिप और डिमोनेटाइजेशन और नाकिस जीएसटी, नाकाम असेंबल इन इंडिया मंसूबा, एसएमईज का सफाया कर देना और किसानों को कुचल देना। मोदी ने भारतीय नौजवानों का मुस्तकबिल तबाह कर दिया है क्योंकि उनके लिए रोजगार के मौके ही नहीं हैं। इसके अलावा भारत और अमेरिका के ताल्लुकात में सर्द महरी और तिजारती मुज़ाकरात में नाकामी पर जनूबी एशिया के मोड़ पर नजर रखने वाले अमेरिकी तज्ज़ियाकार माइकल कुगलमैन ने
सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ पोस्ट में तज्जिया किया है कि भारत उन इब्तिदाई ममालिक में शामिल था जिन्होंने ट्रंप इंतजामिया के साथ तिजारती मुज़ाकरात का आगाज़ किया। भारत ने इब्तिदा में ही कई रियायतें दी जिनमें टैरिफ्स में कमी भी शामिल थी। वो कई सालों से अमरीकी अशिया की दरामदात में इजाफा कर रहा है और अमरीका में सरमायाकारी भी कर रहा है। ट्रंप भारत को अपना दोस्त भी कहते हैं। इसके बावजूद भारत पर 25% टैरिफ्स आयद किए गए। माइकल कुगलमैन के मुताबिक ट्रंप का भारत पर टैरिफ लगाने का फैसला पाक भारत तनाज़े के बाद पहले से सुस्त रवि का शिकार अमरीका भारत ताल्लुकात के लिए एक और धचका है। तिजारती मुआहदा इस ताल्लुक को दोबारा कुछ मुतवाज़न करने में मददगार साबित हो सकता था, मगर अब चीज़ों को वापस ट्रैक पर लाना मजीद मुश्किल हो गया है। एक और पोस्ट के मुताबिक काबिल तवज्जो बात यह है कि ट्रंप ने भारत पर टैरिफ लगाने का जवाब जुज़वी तौर पर भारत के रूस के साथ करीबी तिजारती ताल्लुकात को बनाया। रूस का फैक्टर बाइडेन दौर में अमरीका भारत कशीदगी का एक पॉइंट समझा जाता था और तवक्को की जा रही थी कि ट्रंप के दूसरे दौर में यह तनाव ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि ट्रंप रूस के बारे में निस्बतन नर्म मौक़िफ़ रखते हैं, मगर अब ये हो गया है। माइकल कुगलमैन के मुताबिक नई दिल्ली ने ट्रंप की मुमकिना वापसी के पेश नज़र अमरीका के साथ ताल्लुकात के बारे में एतमाद और उम्मीद का इजहार किया था। ये फितरी बात थी, क्योंकि ट्रंप के पहले दौर में दोनों ममालिक के ताल्लुकात मजबूत थे। ताहम अब बहुत कम ममालिक ऐसे हैं जिनके वाशिंगटन के साथ ताल्लुकात को ट्रंप के जारहाना और लेन देन पर मबनी पॉलिसियों ने भारत जितना नुकसान पहुंचाया हो। माइकल कुगलमैन ने मजीद लिखा कि यकीनन अमेरिका और भारत के दरमियान अब भी कोई मुआहदा हो सकता है। अभी 1 अगस्त नहीं आया, यहाँ तक कि बाद में भी मुआहदे की गुंजाइश मौजूद है, लेकिन भारत पहले ही कई रियायतें दे चुका है। ये रियायतें सिर्फ टैरिफ पर ही नहीं बल्कि वसी तर तिजारती और इमिग्रेशन के मामलात पर भी दी गई हैं, और अब यह तसव्वुर करना मुश्किल है कि भारत मजीद रियायतें सियासी तौर पर बर्दाश्त कर सकता है। सदर ट्रंप के फैसले भारत में उनके दोस्त वज़ीर आज़म मोदी के लिए मुश्किलात खड़ी कर रहे हैं। कल टैरिफ्स के मामले पर मोदी हुकूमत की मुश्किलात में इजाफा करने के साथ साथ एक और बड़ी पेशरफ्त हुई। ट्रंप इंतजामिया ने ईरान से तेल की तिजारत में मुलविस दुनिया की मुख्तलिफ कंपनीज पर पाबंदियाँ आयद कर दी, तो उसमें भारत में कायम 6 कंपनियां भी शामिल हैं। BBC की खबर के मुताबिक अमरीका ने ईरान पर मशरिक़ वुस्ता में तनाज़ात को हवा देने और अदम इस्तेहकाम की सरगर्मियों को फंड करने का इल्ज़ाम लगाते हुए ईरान की ज़राए आमदनी पर कदगन लगाने के लिए कार्रवाई का ऐलान किया है। इस ज़िम्न में अमरीकी महकमा खारजा ने ईरानी पेट्रोलियम मसनूआत या पेट्रोकेमिकल की तिजारत में मुलविस 20 इदारों पर पाबंदी आयद कर दी है, जबकि 10 जहाज़ों को ब्लॉकशुदा जायदाद करार दे दिया है। जिन कंपनियों पर ईरानी पेट्रोलियम मसनूआत की खरीदारी के इल्ज़ाम में पाबंदी आयद की गई है, उनमें 6 भारतीय कंपनियां भी शामिल हैं। स्टेट डिपार्टमेंट का इल्ज़ाम है कि इन भारतीय कंपनियों ने 22 करोड़ से ज़ायद मालियत की ईरानी पेट्रोलियम दरामद की है, जबकि खुद भारतीय मीडिया दावा कर रहा है कि ईरानी तेल की खरीदो फरोख्त के इल्ज़ाम में अमरीका की जानिब से 8 भारतीय कंपनियों और 5 भारतीय शहरियों पर पाबंदियाँ लगा दी गई हैं।